नमस्कार। आप सुन रहे हैं व्रत की महिमा, एक ऐसा पावन स्थान जहां हम आपके लिए लाते हैं व्रत कथाओं की वे प्रेरणादायक झलकियां जो जीवन को भक्ति, श्रद्धा और आत्मबल से भर देती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वट सावित्री व्रत की वह अद्भुत कथा जो एक पत्नी की अडिग निष्ठा, प्रेम और संकल्प की अमर मिसाल है। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे सत्यनिष्ठ, क्षमाशील और धर्मपरायण थे, लेकिन संतान के अभाव से उनका हृदय शून्य था। वे प्रभास क्षेत्र की तीर्थ यात्रा पर गए और सावित्री स्थल पर देवी की उपासना करते हुए सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं देवी सावित्री दर्शन देकर अदृश्य हो गईं। कुछ ही समय में राजा की रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। ये कन्या स्वयं देवी सावित्री के अंश से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम भी सावित्री रखा गया। वह कन्या देवी लक्ष्मी की तरह शोभायमान थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी शोभा और तेज से नगरवासी भी उसे देवकन्या मानने लगे। जब सावित्री यौवनावस्था को प्राप्त हुई तो राजा ने उससे कहा, हे पुत्री, अब तुम्हारे योग्य वर की खोज का समय आ गया है। परंतु कोई योग्य वर न मिलने के कारण उन्होंने उसे स्वयं वर चुनने की अनुमति दे दी। सावित्री वृद्ध मंत्रियों के साथ वन क्षेत्रों की यात्रा पर निकली और अंततः एक तपस्वी परिवार में जन्मे परित्यक्त, धर्मात्मा और सत्यप्रिय युवक सत्यवान को मन ही मन अपना पति मान लिया। जब वह वापस लौटी तो उसने देवर्षि नारद जी के समक्ष अपने निर्णय की बात कही। नारद जी ने उसे बताया कि सत्यवान गुणों में तो उत्तम है, लेकिन अल्पायु है, केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है। परंतु सावित्री डगमगाई नहीं। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पिता, ब्रह्मवेत्ता और विवाह, इन तीनों निर्णयों में केवल एक ही बार वचन दिया जाता है। मैंने एक बार जिसे पति रूप में वरण कर लिया, उससे कभी पीछे नहीं हटूंगी। राजा ने शुभ मुहूर्त में सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। वह अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी और हर दिन नारद जी के वचनों को याद रखती उस दिन की प्रतीक्षा करती रही जब सत्यवान का अंतिम समय आएगा। जब वह दिन आया, सावित्री ने 3 दिन का उपवास किया। तीसरे दिन उसने देवताओं, पितरों की पूजा की और सास ससुर को प्रणाम कर अपने पति के साथ वन में लकड़ी लेने गई। वहीं सत्यवान को अचानक सिर में पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में लेट गया। तभी सावित्री ने देखा, एक तेजस्वी पुरुष, पीतांबर पहने, किरीटधारी, सांवले वर्ण के, सूर्य के समान तेज से प्रकट हुए। ये थे यमराज। उन्होंने कहा, सावित्री, सत्यवान की आयु समाप्त हो गई है, मैं स्वयं उसकी आत्मा लेने आया हूँ। उन्होंने अंगुष्ठ के आकार की आत्मा को उसके शरीर से निकाल लिया और यमपुरी की ओर चलने लगे। सावित्री उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने समझाया, कोई भी जीव आयु समाप्त हुए बिना यमलोक नहीं जा सकता। लेकिन सावित्री बोली, मेरे पति जहां हैं, वहीं मेरा स्थान है। आपके साथ चलने में मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि आप धर्म के मार्ग पर हैं और मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। यमराज उसकी वाणी, भक्ति और संयम से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान देने लगे। सावित्री ने पहले अपने ससुर का राज्य, फिर उनकी आंखों की ज्योति और अंत में स्वयं को 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान को लौटाए ये वरदान पूरे नहीं हो सकते। उन्होंने आत्मा को मुक्त किया और सत्यवान को जीवनदान दे दिया। सावित्री सत्यवान के साथ लौट आई। उनके तप और व्रत के प्रभाव से सास ससुर की नेत्र ज्योति लौटी, उन्हें खोया हुआ राज्य मिला और कालांतर में सावित्री को 100 पुत्रों का सुख भी प्राप्त हुआ। वट सावित्री व्रत की यही वह अनुपम कथा है जो हमें सिखाती है कि अटल श्रद्धा, सच्चा प्रेम और धर्म में दृढ़ निष्ठा हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल व्रत की महिमा को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक भक्ति यात्रा बन जाती है। जय श्री सत्यवान।